बकचोदी कर दी, आपका पत्ता कट गया। बस आपको ये वाली बातें करनी है, हो गया, घर जाओ। चाप वाली औरत चाहिए और तुमने वो बैडी फंसा ली, नहीं हो पाएगा। एक दिन लड़की पसंद है या दूसरे दिन आप उसको आई लव यू बोल रहे हो, इसका तो कोई एम ही नहीं है। तुम दिखने में कैसे हो। हाय गाइस, आज मैं ऐसी 3 पनौती रीजंस के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी वजह से हमेशा आपको चूतिया कट जाता है। द फर्स्ट रीजन इज योर स्टेटस। जी हाँ, आपकी स्टेटस में सब कुछ आता है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके एकेडमिक्स, आप और लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, आप घर में कैसे हो, आप ओवरऑल कैसे हो, और ऑल्सो तुम दिखने में कैसे हो। जी हाँ, ऑब्वियसली लुक्स मैटर। तुम्हारी पूरी अपीयरेंस के साथ तुम्हारा पूरा हिस्ट्री, बैकग्राउंड, एवरीथिंग रिलेटेड टू यू मैटर्स। तो अगर फिजिक नहीं सही है, फिजिक्स सही करो, एकेडमिक सही करो, पढ़ाई में अच्छे हो जाओ, डिसिप्लिन बन जाओ, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में जाओ, मतलब सब कुछ अच्छा होना चाहिए। आप कोई ना कोई फाइनेंशियल कंडीशन में आपकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं कि आप वेले बैठे हुए हो। एंड रियली मैटर फॉर अ वुमन, इसका तो कोई एम ही नहीं है। मैं इससे अगर मैं बातें करने लगूँ तो मैं भी एमलेस हो जाऊंगी। ये होती हैं चीज़ें ब्रो। ओवरऑल एक हार्ड वर्किंग आदमी अट्रैक्टिव होता है, तो बी दैट हार्ड वर्किंग आदमी। ये नहीं होना चाहिए कि आप वेले बैठे हुए हो, कुछ काम वाम कर नहीं रहे हो, एंड that will not gonna help you bro, I'm sorry but this is the reality. Be financial, अपना स्टेटस सही करो, औरतों को सही से ट्रीट करो। आप उस लड़की को कैसे जेस्चर देते हो वो भी मैटर करता है। द ओवरऑल यू, ये आपका पहला पड़ाव है। अगर इसमें आपने कोई बकचोदी कर दी तो फिर आपका पत्ता कट गया। पहला लेवल आपने पार कर लिया, दूसरे लेवल पे उसकी सिक्योरिटी आती है। सेकेंड रीजन उसका यही होगा कि वो अपनी सिक्योरिटी की वजह से आपको घोस्ट कर रही है। में ये होता है कि उसकी पास्ट की चीज़ें, उसका पास्ट अच्छा नहीं रहा होगा, उसको धोखा या कुछ ऐसा जो डिसीव किया गया होगा, तो वो चीज़ें, ट्रस्ट इश्यूज एंड सिक्योरिटी लेवल, डर, फियर, एवरीथिंग अलोंग ऑल दिस थिंग्स, आप क्लिंगी बनोगे तो क्रीपी लगोगे। वो आपसे डर, ये भी इस चीज़ के लिए भी ब्रो वो डरेगी कि तुम भाई इतने चिपकू हो रहे हो, तो इसमें चिपकू नहीं होना है। उसके साथ बात करो, थोड़ा सा एक समय, एक लॉन्ग टाइप, एक गैप होना चाहिए। ये नहीं कि आपको एक दिन लड़की पसंद है या दूसरे दिन आप उसको आई लव यू बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता है भाई। इससे काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। साइकोलॉजिकली ऐसा होता है, जो बहुत ज़्यादा चिपको इंसान होता है वो बहुत ही जल्दी बोर भी हो जाता है, मतलब उसका इंटरेस्ट लेवल ऐसे जाता है और फिर ऐसे हो जाता है, तो वो चीज़ लड़कियों को नहीं पसंद होता। डोंट बी क्रीपी मत बनना ताकि उसको डर ना लगे, और ऐसा क्लिंगी मत होना कि उसको लगे भाई इतना चिपकू क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग बात अलग है कि उनको चिपकू पसंद है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में नहीं। आप हर चीज के बारे में घुसने लगते हो, उससे पूछने लगते हो कि अरे ये क्या है, वो क्या है। तो वो एक एंडलेस डिबेट कट ऑफ करने के लिए आपको घोस्ट करती है, आपको इग्नोर करती है। तो फर्जी की चीज़ें उससे मत पूछो कि तुम ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो। पूछो, मतलब एक लॉन्ग कन्वर्सेशन रखो, बट ऐसा मत पूछो कि उसको लगे कि भाई तू कौन होता है पूछने, बाप बन रहे हो क्या मेरे। इन सब की वजह से जो कनेक्शन होता है आप लोग में वो टूट जाता है कि भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें तो हुई थी, लेकिन इन सारी चीज़ों में, जिस भी सिचुएशन में वो कहीं भी कंफर्टेबल हुई भी होगी, तो लेकिन आपकी एक क्रिंजी पना से वो अपना कनेक्शन खो देगी, फेड होने लगेगा इंटरेस्ट उसका। तो ऐसी चीज़ें मत करना जिससे उसकी सिक्योरिटी को थोड़ा सा भी ट्रिगर हो। और क्रीपी मत बनना, क्रिंज मत बनना, इन चीज़ों से वो रखो। और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करना, जब आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना। अब आएगी तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिस मैच एनर्जी। यस, एनर्जी मैटर करती है ब्रो। एनर्जी का मतलब ये वाली एनर्जी नहीं, जो एक एनर्जी आप में से निकलती है, ठीक है। जैसे मैं हूँ तो बहुत लोगों को चुप रहना नहीं पसंद है, बहुत लोग को बहुत ज़्यादा बातें करनी पसंद होती है, बहुत लोग को बात ही करना नहीं पसंद होता है, बहुत लोग को सिर्फ एक्सरसाइज करना पसंद होता है। बहुत तरीके के लोग होते हैं जिनमें बचपना होता है। तो तुम्हें ढूंढना है कि तुम किस तरीके का इंसान हो, और तुम्हें उसी तरीके की औरत ढूंढनी होगी। लाइक ऐसा नहीं है कि तुम्हें चुपचाप वाली औरत चाहिए और तुमने वो बैडी फंसा ली, नहीं हो पाएगा। एक दिन क्या 24 घंटे भी नहीं हो पाएगा। तो तुम अपनी तरीके की औरत को ढूंढो, तुम अपनी तरीके, तुम खुद बात करना सीखो। कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट थिंग। अगर आप इस चीज़ में हो कि हाँ आपको किसी से बात करनी है, डेटिंग एंड ये वो, तो अगर आपको बात करनी नहीं आती तो क्या ही कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मिसमैच एनर्जी नहीं होनी चाहिए, वाइब मैच करनी चाहिए। दैट प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन एनी रिलेशनशिप। अगर आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही ना, तो भाई हो गया,
घर जाओ। एनर्जी का रियल मतलब ये होता है कि अगर कोई सामने आपसे बात कर रहा है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो उस एनर्जी से आपको सुनना होता है, उस एनर्जी से आपको रिप्लाई करना होता है। ये नहीं कि मैं बात कर रही हूँ, आपको कुछ इंटरेस्ट है नहीं उसकी लाइफ से, बस आपको ये वाली बातें करनी है तो बस इसीलिए आप गए हो, तो फिर रहने दो। तो फिर वीडियो आपके लिए है ही नहीं, आपको कुछ चाहिए और। एनर्जी का मतलब ही वही होता है कि आप उसकी बातों को अंडरस्टैंड करो, आपके पास कुछ है आप उसको बताओ, वो आपको बताए, फिर आप एक दूसरे को सजेशन दो। एक रिलेशनशिप कभी सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होता, उसमें दोस्ती भी होती है। तो फ्रेंड बनो एक पहले अच्छा, आई वुड सजेस्ट यू, पहले एक अच्छा दोस्त बनो, फिर जाके रिलेशनशिप के बारे में करना। पहले एक दूसरे की वाइब देखो कि मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। चीज़ों के बारे में बात करो ब्रो, आजकल लोग तो बात ही करने से नहीं मैटर करते। डू नॉट रन फॉर दैट इंटीमेसी कि हाँ भैया बस इंटीमेसी चाहिए, इंटीमेसी का भूखा हो तो मैं स्टार्ट क्रिंज बना, यू गोना फक अप। सो स्टॉप डूइंग दिस शिट्स एंड ये तीन चीज़ें अगर इन चीज़ों को कर लोगे तो कोई ऐसा नहीं, कोई भी बंदी ऐसी नहीं है जो इन तीनों के बाद कुछ ऐसी चीज़ें मांगती भी होगी। स्टार्टिंग फेज में मैं बता रही हूँ, ये तीन रीज़न थे जिसकी वजह से एक औरत आदमी को बहुत ज़्यादा घोस्ट करती है। तो अगर आपकी पसंदीदा औरत आपको घोस्ट कर रही है, समझ जाओ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। ओके, और अगर शी इज़ इन यू, अगर इन तीनों चीज़ों में तुम सुधार ला लिए तो फिर भी वो वापस आ सकती है। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो इस वीडियो को और कमेंट करो अगर ये चीज़ें हेल्प करती हैं तो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।